का एजुकेशन ईयर 6 में। हो सकता है कि ये वीडियो जो है ना आयोग के पास अगर पहुंचे या फिर सरकार यहाँ पे इस वीडियो को देख रही है तो उनके मन में हमारे प्रति गुस्सा जरूर फूटेगा, क्योंकि उनकी सच्चाई हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि छात्र यहाँ पे जो है ना शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहा है। आपने जो फॉर्म निकाला है बिहार STT एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिनको नहीं मालूम है बता दें, और जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना सरकार के कान तक जानी चाहिए। आपका बच्चा परेशान है फॉर्म भरने को लेकर, आप परीक्षा, आपका छात्र जो है या आपके जो भी बच्चे हैं वो परीक्षा देने जा रहे हैं से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर आपके परीक्षा देने तक वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। मैं वो सारा काला चिट्ठा जो है उनका ये लेकर आया हूं आप लोग के लिए। यहाँ पे सारी बातें जो है हमने लिखी है और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, परीक्षा आप लोग लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना गैप करके जो ले रहे हैं, इतना जो परीक्षा का गैपिंग कर रहे हैं, आपको पता है सीटेट भी एक परीक्षा पात्रता है, पात्रता परीक्षा है शिक्षक के लिए। वो साल में 2 बार लेता है और आप 5 साल लगा देते हैं। एक बार 2011 में लिए थे, फिर 2019 में लिए हैं। तो आप जो है इतना लंबा लंबा गैप, आप 2023 में आ रहा है, तो इतना लंबा गैप के बाद लेंगे तो आपको कहां से शिक्षक मिलेगा? आप लोग बोलते हैं कि बिहार में शिक्षक ही नहीं है, मिल रहे हैं हमें जो है मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए शिक्षक ही नहीं मिल रहे। कहां से मिलेंगे? आप बहाली देंगे, आप प्रक्रियाओं में उनको लाएंगे तब तो आपको मिलेंगे ना। आपको अदर स्टेट का सहारा लेना पड़ता है कि अदर स्टेट वाले आए अप्लाई करें। गलती किसकी है? पहले गलती आप लोग की है। आप अगर हर साल परीक्षा लीजिएगा, हर साल छात्र यहाँ पे जानेगा कि हाँ चलिए हर साल वैकेंसी आएगी यहाँ पे, तो छात्र आता यहाँ पे फॉर्म भरता। लेकिन गलती शुरुआत से सरकार की है, इसलिए मैं सरकार को यहाँ पे पहले बोलना चाहूंगा कि ये प्रताड़ना बंद करवाइए और जो चीजें रेगुलर होनी चाहिए उसको रेगुलर रूप में लाइए। आपको बाहर के शिक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि बिहार में शिक्षक पात्रता के लिए जो है फॉर्म जारी किया गया 9 अगस्त को। कब जारी किया गया है? तो 9 अगस्त को ये जारी किया गया। ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, मैं हर वो मुद्दे पे बात करूंगा आज यहाँ पे। और लास्ट डेट रख दिया गया है 23 अगस्त को। ये देखिए कितना मतलब बेवकूफी वाला काम किया गया है। BPSC जैसा एग्जाम होने वाला है और वो भी 1,70,000 की बहाली होने वाली है। ये बहाली की प्रक्रिया छोटी मोटी नहीं है, पूरे देश भर का सबसे बड़ा बहाली है। और सबसे बड़े बहाली के बीच में आपने ये फॉर्म भरने का जो है डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। अब मैं देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि मत डालो, लेकिन इसके डेट में और एक्सटेंशन किया जा सकता था ना। मतलब कि आप लोग 24 तारीख के बाद निकालते, है ना, 24, 25 और 26 को जब आपका ये एग्जाम था तो आप 24, 25, 26 के बाद ये फॉर्म निकालते। अभी क्या हो रहा है कि मैंने बोला ना कि मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है छात्रों को। तो अभी क्या कर रहा है कि जो भी छात्र इसका फॉर्म भर रहा है, एक तो उनका वेबसाइट, पहला है ना, वेबसाइट का सर्वर इतना खराब पड़ा हुआ है कि वो जो है एक ही फॉर्म को भरने के लिए 4 से 5 दिन लगा रहा है। एक दिन पैसे पेमेंट कर रहा है ना, जो कि फेल भी हो जा रहा है। दूसरे दिन अगर पेमेंट सक्सेस हो जा रहा है तो तीसरे दिन उसका लिंक एक्टिवेट हो रहा है। किसके लिए? तो फॉर्म को अपडेट करने के लिए, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम डालने के लिए। अब बात डॉक्यूमेंट पे आती है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ये परेशानियां क्या हो रही है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी क्या हो रहा है। अब जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात आ रही है तो आपका आयोग, आपका संस्था और आपका यूनिवर्सिटी सब सुस्त पड़ा हुआ है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सुन रहे हैं या तेजस्वी यादव जी आप अगर इस बात को सुन रहे हैं तो अपनी उन व्यवस्थाओं को तगड़ी कीजिए। और यहाँ पे बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट का है इसमें छूट दिया जाए। छात्रों के पास यहाँ पे मार्कशीट तो है उस एग्जाम को पास करने का, है ना। बहुत सारे लोग जैसे कि मार्कशीट तो निकाल लिए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, ओरिजिनल जो आपका सर्टिफिकेट आता है, ये सर्टिफिकेट नहीं मिला है उनको अपने यूनिवर्सिटी से। पहली चीज मैं आपको और बता दूं कि सर्टिफिकेट की तो बात ही छोड़िए, बहुत सारे जगह पे तो आपका सेशन लेट है। आप यहाँ पे बिहार में अगर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट किसी से मांगने जाओगे ना तो 3 साल का वो 4 साल में डिग्री देते हैं। अगर 2 साल का बीएड है आपका तो वो 3 साल में आपका बीएड कंप्लीट करके आपका डिग्री दे रहा है। और डिग्री दे रहा है इसका मतलब वो आपका पूरा सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा रहा आपको सिर्फ आपका मार्कशीट दे रहा है। तो जो चीजें यहाँ पे फॉर्म भरने में मांगी जा रही है कि आप हमें मार्कशीट भी दीजिए और सर्टिफिकेट भी दीजिए, तो इसमें छूट दिया जाए। ये हमारी मांग है, छात्रों की मांग है ये
कि सर्टिफिकेट में छूट दिया जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा उस कॉलम को, ठीक है। लेकिन सरकार को तो चाहिए ना कि भाई यहाँ पे जब हम इस सब कॉलम दिए हुए हैं, यहाँ पे आयोग को चाहिए यहाँ पे कि मार्कशीट वाला जो कॉलम दिया गया है सर्टिफिकेट वाला, उसको हटा दे, या तो वहां से कि बहुत सारे लोगों के पास जो है ना अपना सर्टिफिकेट ही नहीं है जो इस बार पास किए हैं। और ये क्या सी एज में आप लोगों ने बोल के छूट ही नहीं दिया, फॉर्म भरा रहा है और उसमें एक में छूट है ही नहीं। आप 5 साल पे ये बहाली निकाल रहे हैं, और सीटेट है, वहीं पे सीटेट है, वो हर साल 2 बार एग्जाम लेती है, हर साल 2 बार एग्जाम लेती है, और यहाँ पे आपको पात्रता परीक्षा का प्रमाण देती है। यहाँ पे आप पात्रता परीक्षा ही ले रहे हैं 5 साल में, और एज में लिमिट में छूट मांगा गया है, और आप लोगों ने एक कॉलम वहां पे दे दिया है कि जिन परीक्षाओं को 2019 में लिए थे उसमें छूट नहीं मिलेगा। तो भाई 5 साल पे आप निकालिएगा एसटीईटी का एग्जाम, आप 1,70,000 की बहाली निकाल दिए हैं, ये कैसे भरेगा? आप बोलते हैं कि यहाँ पर शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं। आप हर साल अगर एसटीईटी का एग्जाम ले लिए होते तो क्या आपके लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होते यहाँ पे? चलो, अब जो गलतियां हुई, लेकिन प्लीज सुधार कीजिए, एज लिमिट में छूट दिया जाए, छात्रों को सर्टिफिकेट का छूट दिया जाए, और अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए। अब देखिए, ये एक पात्रता परीक्षा है, यानी कि ये अगर आज एग्जाम देंगे तो लाइफ टाइम के लिए इनके पास वैलिडिटी हो जाएगा अगर ये पास करते हैं तो, है कि नहीं? तो आप यहाँ पे छूट दे सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं बीपीएससी का, वहां पे सीटेट अपीयरिंग को अलाउ किए, वहां पे बीएड अपीयरिंग को अलाउ किए, मतलब कि जो जिनके पास डिग्री मतलब अभी आई नहीं है उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलवा रहे हैं। और ये तो पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा में क्या है ना कि ये आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड है। मान लीजिए आज हमने एग्जाम दिया, पास हो गए, तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट सुरक्षित रहेगा कि हम कभी भी इन फ्यूचर अगर पास होते हैं, अपना बीएड या ग्रेजुएशन वगैरह पास होते हैं, तो हम जो है इसके लिए योग्य हमेशा रहेंगे। तो हमारे पास जो है इसमें छूट मिलना चाहिए, अपीयरिंग वाले को मौका मिलना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इनको भी छूट मिलना चाहिए। पहले तो आयोग को हम कहना चाहेंगे कि अपने फॉर्म भरने की चीजों को लेकर सुधार कीजिए। बहुत सारा अभी भी ग्लिच चल रहा है आपकी वेबसाइट में, हर चीज एक बार में नहीं हो रहा है। आज अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कल नहीं परसों जाके जो है हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेशन खुल रहा है। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे मांग भी कर रहे हैं कि जब एडिट करने का आप ऑप्शन दिए हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज को क्यों छोड़ दिए? वहां पे बहुत सारा चीज गलती होता है रजिस्ट्रेशन वाले पहले, क्योंकि छात्र कभी भी कोई चीज फॉर्म भरने जाता है ना तो फर्स्ट स्टेप ही गड़बड़ करता है, कोई चीज वहां पे क्लियर नहीं रहती। जैसे कि आप लोगों ने सुधार किया, लिविंग सर्टिफिकेट लिख दिया वहां पे और उसको एडिट करके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फिर बाद में मांगे, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। सुधार करते जा रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं कि हमने सुधार किया है। एक नोटिफिकेशन ही जारी कर देते कि ये चीज सुधार करने के लिए हम लोग अपडेट कर दिए हैं वेबसाइट को। तो वेबसाइट को पहले तो आप अपडेट कीजिए, सारा प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुआ है। अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाए सर, यहाँ पे आयोग से और सरकार से हम विनती कर रहे हैं। सर्टिफिकेट के लिए भी छूट दिया जाए, क्योंकि मार्कशीट अपलोड करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लोग पास होंगे वो अप्लाई करेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे छात्र परेशान है, बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। दूसरी चीज, एज लिमिट क्राइटेरिया में आपका छूट मिलना चाहिए, है ना। ये तीसरा यहाँ पे चौथा चीज मैंने आप लोगों को अपडेट किया, एज लिमिट में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग हर साल एग्जाम ले रहे हैं, ये 4 साल 5 साल के बाद आप लोग एग्जाम निकाल रहे हैं, और वो भी पात्रता परीक्षा को लेकर, और इसमें छूट मिलना चाहिए। और मैंने जैसा कि कहा आप लोगों को कि आप लोग आर्थिक रूप से भी निचोड़ रहे हैं, छात्रों को आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं। आप लोग जो है जिस अनुसार यहाँ पे 960 रुपया एक फॉर्म का फीस ले रहे हैं, 1440 रुपया दूसरे फॉर्म का भी, मतलब दोनों फॉर्म मिला के भरता है कोई छात्र, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरता है, तो 1440 रुपया लग रहा है। तो जिस अनुसार ये फीस लिया जा रहा है, सुविधा मिल रहा है क्या? ये सुविधा है क्या? ये ऐसे परेशान हो रहे, छात्रों का एग्जाम है और छात्र ऐसे परेशान हो रहे, ये सुविधा है क्या? इतना पैसा देकर आर्थिक रूप से भी आप लोग निचोड़ रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, और शारीरिक रूप से तो एग्जाम देने के लिए आप लोग परेशान करेंगे। छात्र के पास समय नहीं है कि वो सिर्फ ये काम करे। बहुत सारे लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या फिर बनवा के बैठे नहीं है कि एग्जाम आएगा, और बिना बताए, बिना सूचना के आप लोगों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आप लोग पहले बताइए कि नोटिफिकेशन आने वाला है, और फिर छात्र तैयार रखे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तब दो छात्र तैयार रहेगा। अब इसी बीच में ये एग्जाम आप लोगों ने रख दिया है यहाँ पे, तो कैसे, मतलब आप लोग खुद डिसाइड कीजिए, खुद सोचिए कि कैसे इस बीच में। तो मैं अनुग्रह करूंगा अपने सरकार से, अपने आयोग से भी,
कि प्लीज एग्जाम का जो फॉर्म भरने का टाइम एक्सटेंड कीजिए। यहाँ पे एटलीस्ट 20 से 25 दिन जो है ना, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, या तो फिर इसको सुधार करवा दीजिए, इस बीच में इसको अभी बंद करवा दीजिए, या तो फिर अगर डेट निकल चुका है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 से 25 दिन का डेट एक्सटेंड करवाइए, क्योंकि छात्र अभी एग्जाम में व्यस्त है। ये छात्र जो कि बिहार का शिक्षक बनेगा, उसको आप लोग मानसिक और आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुद्दे बहुत हैं, बात बहुत उठेगी, बहुत सारा चीज है। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी कल बात किया था। बहुत सारे छात्र को प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, यानी कि जो भी विषय हैं उन सभी को लेकर, जो विषय समूह है, कोई साइंस वाले में डिस्टर्ब है तो कोई आर्ट्स वाले में डिस्टर्ब है, तो उस विषय समूह के जो व्यवस्था की गई है नोटिफिकेशन में, उसमें सुधार करवाइए। ये एक कॉलम लिख दिया गया वहां पे कि जो भी छात्र का हिस्ट्री में इन 4 सब्जेक्ट में मतलब हिस्ट्री नहीं, आर्ट्स पेपर में इन 4 सब्जेक्ट में पेपर है तो सोशल स्टडी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन विषय में उनका जो समूह है वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए। अब किसी छात्र का है ही नहीं, किसी बहुत ऐसे लाखों छात्र हैं जिनका कि वैसा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो तो वंचित रह जाएंगे। तो फॉर्म भरवाने का तरीका आप लोगों के पास है, लेकिन त्रुटियां बहुत हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है। ये सारा चीज हमने आपके सामने रखा है। आप छात्रों से मैं यही कहना चाहूंगा कि सारी चीजें दिखा दी है, हर वो बात कह दी है। यहाँ पे सरकार को अपना व्यवस्था सुधारना होगा अपने एग्जामिनेशंस को लेकर। 3 साल का डिग्री 3 साल में ही मिले, 4 साल ना लगाएं। 2 साल का बीएड का कोर्स है तो वो 2 साल में ही हमें मिले। उसके लिए आप लोग सरकार से विनती कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को। आप लोग बात हमने सारी रख दी है, आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि ये चीजें जो है सरकार तक पहुंचाइए। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। परेशान मत होइएगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर, वो ग्लिचेज है कुछ वेबसाइट पे सुधारी जा रही हैं, आगे चल के भी आपको मौका मिलेगा। और सरकार से और आयोग से दोनों से विनती करूंगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज है उसको भी एडिट करने का मौका दिया जाए, ये त्रुटियां सुधारी जाए यहाँ पर, है ना। तो ये बातें हमने सारी लिख दी है। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट है आपका और भी कुछ क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा।